साधना बत्रा बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। संसद परिसर में एनडीए और इंडिया ब्लॉक का प्रदर्शन। मकर द्वार पर दोनों पक्षों का विरोध प्रदर्शन जारी। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही आमने सामने हैं। इंडिया गठबंधन ने सरकार को घेरा है। संसद परिसर में एनडीए और इंडिया ब्लॉक का प्रदर्शन। मकर द्वार पर दोनों पक्षों का विरोध प्रदर्शन। एक तरफ सत्ता पक्ष है तो दूसरी तरफ विपक्ष है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। संसद परिसर में एनडीए और इंडिया ब्लॉक का यह प्रदर्शन। मकर द्वार पर दोनों पक्षों का विरोध प्रदर्शन जारी है। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। तो संसद परिसर में एनडीए और इंडिया ब्लॉक का यह प्रदर्शन। मकर द्वार पर दोनों पक्षों का विरोध प्रदर्शन जारी है। एनडीए सांसदों ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला है। इंडिया गठबंधन ने सरकार को जमकर घेरा। तो संसद परिसर में एनडीए और इंडिया ब्लॉक का यह प्रदर्शन। मकर द्वार पर दोनों पक्षों का विरोध प्रदर्शन जारी। एनडीए सांसदों ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला। इंडिया गठबंधन ने सरकार को जमकर घेरा। संसद परिसर में एनडीए और इंडिया ब्लॉक का यह प्रदर्शन। मकर द्वार पर दोनों पक्षों का विरोध प्रदर्शन जारी। एनडीए सांसदों ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला। इंडिया गठबंधन ने सरकार को जमकर घेरा। संसद परिसर में एनडीए और इंडिया ब्लॉक का यह प्रदर्शन। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरफ सत्ता पक्ष है तो दूसरी तरफ विपक्ष नजर आ रहा है। तो नारेबाजी जो है वो लगातार की जा रही है। तो संसद परिसर में एनडीए और इंडिया ब्लॉक का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और बता दें आपको कि राहुल गांधी को जिस तरह से हिरासत में लिया गया, दिल्ली के जंतर मंतर पर जो विरोध प्रदर्शन जारी है, उसी बीच ये प्रदर्शन एक और जो है वो देखने को मिल रहा है। तो तमाम मांगों के बीच विपक्ष जमकर नारेबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। तो मकर द्वार पर आमने सामने हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष। एक तरफ सत्ता पक्ष है तो दूसरी तरफ विपक्ष नजर आ रहा है। तमाम जो सांसद हैं वो भी मौजूद हैं। तो विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी लगातार विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। तो चलिए जानकारी ले लेते हैं। दिल्ली से अपराजिता श्री जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। अपराजिता, क्या जानकारी मिल पा रही है? मकर द्वार पर दोनों पक्षों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, एक और जहां कल तक विपक्ष विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी, चाहे पीएम आवास के बाहर परसों की हम बात कर ले, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कई विपक्षी दलों के कई नेता पहुंचे थे। हालांकि देखिए, साधने से पहले मैं आपको तस्वीरें पहले यहाँ दिखाना चाहूंगी। 16 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है, यानी जनपद जंतर मंतर के आसपास जितने मेट्रो स्टेशन है, मगर एग्जिट फिलहाल खोल दी गई है। यानी थोड़ी देर के लिए जो एग्जिट है, एंट्री मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पे इस वक्त हम मौजूद है और फिलहाल के लिए एंट्री यहाँ पर बंद है, यानी किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। मगर यहाँ से निकलने जरूर दिया जा रहा है, वो भी नाप तोल कर दी जा रही है। और हालांकि ये जो नोटिफिकेशन है कि एग्जिट अलाउड है, ये दिल्ली मेट्रो जो एक्स अकाउंट पे जो जानकारी मिली थी कि 16 स्टेशंस को बंद कर दिया गया, उसकी जानकारी कि एग्जिट करना अलाउड है, इसकी जानकारी अभी तक मेट्रो स्टेशन यानी दिल्ली मेट्रो के द्वारा नहीं दी गई है ट्विटर पे। बहरहाल, अगर प्रदर्शन की बात करते हैं तो कल तक विपक्ष के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, मगर इस बार अगर आज की हम बात करते
करते हैं तो एनडीए के जो नेता हैं, जो सांसद हैं, उनके द्वारा भी प्रदर्शन आज किया गया है। मकर द्वार पर एक तरफ पर इंडिया ब्लॉक के नेता मौजूद, दूसरी तरफ पे एनडीए के नेता मौजूद और आमने सामने प्रदर्शन किए गए हैं, नारेबाजी लगाई गई है। एक सुर में धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई है और उसके बाद ही किसी प्रकार के चर्चे किए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो एनडीए के द्वारा चाहे धर्मेंद्र प्रधान की हम बात कर लेते हैं, जगत प्रकाश नड्डा की बात कर ली जाए, जितेंद्र सिंह की बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनकी बात कर ली जाए, सभी के द्वारा एक सुर में कहा जा रहा है कि हम चर्चा करने के लिए तैयार है। राजनीतिकरण ना की जाए, यहाँ पर चर्चा किया जाए, जो भी मुद्दे हैं हम बात करने के लिए तैयार हैं। समय विपक्ष तय करे, हम चर्चा करेंगे। मगर विपक्ष के द्वारा एक सुर में कहा जा रहा है कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा, यानी रिजिग्नेशन नहीं होगा धर्मेंद्र प्रधान का, तब तक कोई चर्चा नहीं होगी, तब तक कोई बातचीत नहीं की जाएगी। और अब उसका असर परिसर के अंदर भी देखने को मिला, यानी 11 बजे जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई है दोनों ही सदनों की, वापस से हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आई। 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। फिलहाल की भी बात करते तो इसी प्रकार की परिस्थिति नजर आ रही है। वहीं इसके अलावा अगर ऑन ग्राउंड की हम बात करते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी की बात की जाए तो लगातार जिस प्रकार से मेट्रो को बंद किया गया ताकि और भी ज्यादा जो हुजूम है वो जंतर मंतर तक ना पहुंच पाए, तो ये जो आक्रोश है वो और ज्यादा बढ़ गया है। कल देर रात जिस प्रकार से एसीपी की अगर बात करते हैं, पत्थरबाजी हुई, उनको चोट लगी है, अस्पताल में भर्ती है, इस प्रकार की जो चीजें हुई है, टीयर गैस का वापस से इस्तेमाल किया गया, यानी फिर से विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि बर्बरता का इस्तेमाल किया जा रहा है। सोनम वांगचुक के द्वारा भी कहा जा रहा है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जो इसका असर है वो मॉनसून सत्र पे देखने को जरूर मिल रहा है। जी साधना। बिल्कुल राजिता, निश्चित तौर पर देखा जा रहा है कि असर जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि अगर विपक्ष का अगर जिक्र किया जाए तो राहुल गांधी कल जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी नजर आए और सरकार पर निशाना भी साधा गया, साफ तौर पर उनकी तमाम मांगे यही रही कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और इसी के साथ ही तमाम जो मांगे हैं उन पर अड़े हुए भी विपक्ष जो है, जो तमाम सांसद है वो नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष भी फिलहाल प्रदर्शन कर रहा है, तो ऐसे में इसका जो असर है वो जनता पर कितना नजर आएगा, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। देखिए कहीं ना कहीं अगर सेंटिमेंट्स की बात करते हैं जनता की, तो जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन नीट पेपर लीक को लेकर किया गया है और जो लाठी चार्ज किए गए हैं, क्योंकि कई लोगों के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, कुछ बता कर आए थे, कुछ नहीं बता कर आए थे, और जिस प्रकार का वायलेंस हुआ है, कल भी हुआ, एक रात पहले और भी हुई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं नाराजगी इस चीज को लेकर है, हल चाहती है, चाहे वो मॉनसून सत्र का ना चलना हो, इसके अलावा सीजेपी का प्रोटेस्ट चलते रहना हो, कई बच्चे हर रोज कहीं ना कहीं पिट रहे हैं, वायलेंस हो रही है, इसके अलावा मेट्रो स्टेशन का बंद करना, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। इसके साथ साथ उसी समय पर अगर रैपिडो आप करना चाह रहे हैं, ऊबर का इस्तेमाल, ओला का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो जो रेट है वो तिगुना हो जा रहा है। तो आम आदमी खास तौर पर अगर दिल्ली की हम बात करते हो तो काफी ज्यादा इससे प्रभावित हो रही है, हल चाहती है कि जल्द से जल्द हल हो जाए, बातचीत की जाए। कॉकरोच जनता पार्टी ने लेकिन हालांकि स्पष्ट कर दिया है कि बात तभी हो जब हमारी बात माननी हो। आपको हमने अपनी बात कह दी है, बात माननी हो तभी हमें बातचीत के लिए बुलाया जाए, और वो भी हम आपके पास नहीं आएंगे, या तो आप जंतर मंतर पर आइए हमसे बातचीत करने जहां पे हम प्रदर्शन कर रहे हैं, बच्चों के सामने बातचीत होगी, या फिर अगर सुरक्षा हम समझते हैं कि आपकी सुरक्षा बहुत जरूरी है तो ठीक है, हम ऐसी एक मिडिल स्पेस पर मिलेंगे, मगर आपके दफ्तर या आपके घर हम नहीं जाने वाले। यानी जनता कुल मिलाकर चाहती है कि शांति बनी रहे, उनके बच्चे ना पिटे, और जो जिस प्रकार का एक माहौल राजधानी दिल्ली में फिलहाल देखने को मिल रहा है, उन सभी चीजों को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, ये कहीं ना कहीं जनता की मांग है। और हालांकि सिंपैथी की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सिंपैथी सीजेपी के प्रोटेस्टर्स को और भी ज्यादा दिन प्रतिदिन मिलती नजर आ रही है, और वो आंकड़े इसके बता रहे हैं, क्योंकि जहां पर 20 जुलाई से पहले मतलब यानी मुश्किल से 100 से ऊपर, यानी 100 से कम, कभी 100 से हल्का ऊपर ही प्रदर्शनकारी वहां पर नजर आते थे, वो भी ज्यादा उत्साह, ज्यादा जोश के साथ कोई नुक्कड़ नाटक या फिर नारेबाजी उतनी नहीं हो रही होती थी। मगर 20 जुलाई के बाद जिस प्रकार के माहौल हुए हैं, जैसे लाठी चार्ज किया गया है, टीयर गैस, बुलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बाद जो सिंपैथी है वो कहीं ना कहीं सीजेपी के ऊपर और भी ज्यादा नजर आ रही है। इस कदर नजर आ रही है कि जो भीड़ के आंकड़े हैं वो दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं, और यही नतीजा है। इसी वजह से कहीं ना कहीं मेट्रो स्टेशन को, यानी 16 मेट्रो स्टेशन को जो आसपास के हैं उन सभी को बंद कर दिया गया, ताकि अगर किसी को
आना भी हो तो उन्हें पैदल चलकर आना पड़े, यानी काफी करीब 1 घंटे के आसपास उन्हें पैदल चलना पड़ेगा, तब जाकर अपने जंतर मंतर या जो स्थल है वहां तक पहुंच पाएंगे। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो अब मांग है कि इन सभी चीजों को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, चाहे फास्ट ट्रैक जिसका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है कि फास्ट ट्रैक पे नीट यूजी का जो पेपर लीक हुआ है, जो दोषी है, जो आरोपी है, उसे जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा मिलेगी, इसकी भी बात कही गई है। हालांकि इससे भी नाराज है विपक्ष। इसको लेकर भी विपक्ष के द्वारा कहा गया है कि 20 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा थे, 21 जुलाई को कहां पर थे, 22 जुलाई को कहां पर थे, अब अचानक से वो उठे हैं, इस प्रकार की बात विपक्ष के द्वारा कही जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब ट्वीट करने का कोई फायदा नहीं है, अब सीधा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, इस प्रकार की बातें कही जा रही है। हालांकि देखना होगा कि अब क्या कुछ चीजें रहती है, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा तो लगातार कहा जा रहा है कि विपक्ष राजनीतिकरण कर रही है, अगर चाहती है चर्चा हो तो हम तैयार हैं, आप संसद के अंदर आइए, आप अंदर आइए, बैठिए और चर्चा कीजिए। वही विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि किसी प्रकार की चर्चा तभी संभव हो पाएगी जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, उसके बाद ही कोई चर्चा की जाएगी। अब देखने वाली बात है कि कौन कितना अड़ा हुआ है और कैसे बात आगे बढ़ पाएगी और कितने दिनों तक ये जो प्रदर्शन है वो चलती हुई नजर आएगी। क्योंकि प्रदर्शन की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली, खासतौर पर अगर सेंट्रल दिल्ली की हम बात करते हैं तो काफी परेशानियों का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल अपराजिता, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मकर द्वार पर आमने सामने हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष। एक तरफ तो एनडीए के सांसद हैं, दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक का ये प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। इसी के चलते लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्यवाही है वो स्थगित कर दी गई है दोपहर 2 बजे तक के लिए।